हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ डिस्कस करने वाले हैं। चाहे फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हो, जेकेपीएसआई में हो, वीएलडब्ल्यू में हो या इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए हो, तो कंप्यूटर की सीरीज़ एमसीक्यू की सीरीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट इज ग्रीक, ऑप्शन सेकंड इज इंग्लिश, ऑप्शन थर्ड इज हिंदी, ऑप्शन फोर्थ इज लैटिन। तो वर्ड कंप्यूटर को डिराइव किया गया है कौन सी लैंग्वेज से? आप कोशिश कीजिए ताकि आंसर देने की। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ आपको आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ओके, और जो वर्ड कंप्यूटर है इसका मतलब क्या है? टू कैलकुलेट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि जो कंप्यूटर के चार बेसिक फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहले प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट दिया जाता है, फिर इनपुट होता है और फिर स्टोरेज होती है। ओके, नंबर सेकंड में बोल रहा है पहले इनपुट, नंबर सेकंड आउटपुट, देन प्रोसेस, देन स्टोरेज। ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है फर्स्ट प्रोसेसिंग होती है, देन स्टोरेज, देन इनपुट, देन आउटपुट। ऑप्शन नंबर फोर्थ बोल रहा है पहले इनपुट दिया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट दिया जाता है, फिर आउटपुट यूज़र को डिस्प्ले होता है, देन उस डेटा को कहीं स्टोर किया जाता है। तो आई होप आपको इसका आंसर आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। पहले डेटा इनपुट दिया जाता है, देन उस डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है सीपीयू के थ्रू, उसके बाद उस डेटा की फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिवाइसेस को भेजा जाता है ताकि वो यूज़र को डिस्प्ले कर पाएँ, और बाद में उस डेटा को कहीं स्टोर किया जाता है, या तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म। कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनपुट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आउटपुट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज थिंकिंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं करता है? इनपुट। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट। ओके, तो इनपुट तो परफॉर्म करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड इज आउटपुट। यस, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट यूजर को दिया जाता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ है प्रोसेसिंग। यस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, जब भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा आता है तो सीपीयू फिर उसकी क्या करता है? प्रोसेसिंग करवाता है। ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड बोल रहा है थिंकिंग। कंप्यूटर परफॉर्म थिंकिंग। कंप्यूटर कभी सोचता नहीं है। सोचता कौन है? वो ह्यूमन बींग सोचते हैं, कंप्यूटर कभी सोचता नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट इज एडिशन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज सब्सट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज बेक अ केक, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज डिवीजन, ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कंप्यूटर इन फंक्शन जो दिए हुए ऑप्शंस में इसमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर एडिशन परफॉर्म करता है, जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहा कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जिसमें एडिशन परफॉर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है और डिवीजन परफॉर्म होता है। तो एडिशन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ओके, फोर्थ है डिवीजन, डिवीजन भी करेक्ट आंसर है। ओके, थर्ड ऑप्शन दिया है बेक का केक, तो कंप्यूटर कभी बेक का केक नहीं करता है। ओके, चार ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन सा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, लाइक एंड ऑपरेटर है, आर ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, जार ऑपरेटर है, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन है। और कंपैरिजन ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन,
इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन आंसर है थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। एक इनके एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है कंट्रोल, ऑप्शन सेकंड इज आउटपुट, ऑप्शन थर्ड इज प्रोसेसिंग, ऑप्शन फोर्थ इज फीडबैक, ऑप्शन फिफ्थ इज इनपुट। तो आप प्लीज़ इसका आंसर दीजिए अगर आपका आंसर आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फिफ्थ, इनपुट। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड एग्जाम्पल हैं इनपुट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड। अनप्रोसेस्ड आइटम्स को क्या कहा जाता है? उनकी कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारे पास डेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे पास मेमोरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारे पास रिपोर्ट्स एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ है हमारे पास नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन में जितने भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ ये सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, आप देख रहे होंगे कि SBI PO 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भी जो हमने क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किए हैं अभी तक, ये सारे JKSSB ने भी पूछे और अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, डेटा। तो अनप्रोसेस्ड आइटम्स को डेटा कहा जाता है। ओके, एंड प्रोसेस्ड आइटम्स को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने यही डिस्प्ले किए जाएंगे। तो प्रोसेस्ड आइटम को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ओके, और अनप्रोसेस्ड आइटम्स को डेटा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आउटपुट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनपुट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज स्टोरेज, ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फिफ्थ, डेटा। तो डेटा जो है वो कंसिस्ट होता है, उसकी डेटा इनपुट दिया जाता है, फर्दर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू साउंड किया जाता है, देन उस डेटा को बाद में जो रिजल्ट आता है उसको कहीं स्टोर कर दिया जाता है। ओके, तो डेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, a dash is data that has been organized and presented in a meaningful fashion। ये भी IBPS क्लर्क में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अ प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज स्टोरेज, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज इंफॉर्मेशन। तो डैश इज अ डेटा डेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। तो क्या ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर है, जिसको एक मीनिंगफुल फैशन में एक यूज़र को डिस्प्ले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डेटा आर इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। डेटा या इंफॉर्मेशन जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, इसको क्या कहा जाता है? ये भी IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज CPU, ऑप्शन नंबर थर्ड इज पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज नन ऑफ दीज। आई होप आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है कंप्यूटर को रन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकॉन और कॉल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द सिस्टम यूनिट एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द हार्डवेयर यूनिट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, instructions. The steps and tasks needed to process data such as response to question or clicking an icon are called instructions. ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नंबर थर्ड है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिससे हम ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, हम MS वर्ड पे काम कर सकते हैं, MS एक्सेल पे काम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। देन हमारे पास सिस्टम यूनिट। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है कि लाइक हमारे पास एक ऐसा यूनिट जिसमें बहुत सारे चीज़ें अटैच होते हैं। लाइक मदरबोर्ड है हमारा, CPU है हमारा, रैम रोम, ये सारे सिस्टम यूनिट के अंदर आते हैं। ओके, फिफ्थ है हमारे पास हार्डवेयर यूनिट। आपको पता है कि हार्डवेयर यूनिट क्या होता है? हार्डवेयर यूनिट हम बोलते हैं लाइक जिसको हम टच कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम हार्डवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ओके, कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें हमारे पास के हार्डवेयर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अबेकस कैन परफॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन इज एडिशन, सेकंड ऑप्शन इज सब्सट्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप भी थोड़ा क्वेश्चन इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इनका आंसर क्या है। इसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। ओके, तो अबेकस कैन परफॉर्म, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अबेकस परफॉर्म कर सकता है एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। ओके, अबेकस है क्या? एक कैलकुलेटिंग बोर्ड है। ओके, ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था लार्ज नंबर की काउंटिंग के लिए। तो अबेकस जिसमें परफॉर्म क्या होता था? एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 बोल रहा है कि पास्कलाइन इज आल्सो नोन बाय। फर्स्ट ऑप्शन इज अबेकस, सेकंड ऑप्शन इज एडिंग मशीन, थर्ड ऑप्शन इज डिवीजन मशीन, फोर्थ ऑप्शन इज डिफरेंस मशीन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है कि पास्कलाइन इज आल्सो नोन बाय एडिंग मशीन। Option number second is correct answer. Pascaline is also known by adding machine. Question number 13 है हमारे पास, analytical engine developed by. First option is Blaise Pascal. Second option is Charles Babbage. Third option is Dennis Ritchie. Fourth option is Alan Turing. तो आपको बताना है कि एनालिटिकल इंजन हमारे पास जो है इसको किसने डेवलप किया था? किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने। तो एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। ब्लेसी पास्कल जो है, ब्लेसी पास्कल ने क्या इन्वेंट किया था? इसने पास्कल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था और एडिंग मशीन को भी इन्वेंट किया था। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है डेनिस रिची। तो डेनिस रिची ने क्या किया था? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे पास है वो डेवलप की थी डेनिस रिची ने। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश डैश एज अ मेमोरी यूनिट। ये क्वेश्चन भी RBI ग्रेड B 2012 में पूछा गया है। तो एनालिटिकल इंजन जो हमारे पास थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दौरान बनाए गए थे, उसमें मेमोरी यूनिट कौन सा यूज़ किया जाता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर सेकंड इज फ्लॉपीज, थर्ड इज कार्ड्स, फोर्थ इज काउंटर व्हील्स एंड फिफ्थ इज नन ऑफ दीज। ये सारे क्वेश्चन जितने भी है या हर JKSSB के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी पूछे गए हैं और पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं क्योंकि ये
डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है हमारे पास काउंटर व्हील्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज हरमन होलरिथ, सेकंड इज होवार्ड एकन, थर्ड इज ब्लेजी पास्कल एंड फोर्थ इज जॉन नेपियर। तो टैबुलेटिंग मशीन को सबसे पहले डेवलप किसने किया था? तो किसने डेवलप किया था? आई होप आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका आंसर दे पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरमन होलरिथ। तो हरमन होलरिथ जो था, इन्होंने ही फर्स्ट टैबुलेटिंग मशीन को डेवलप किया था। ओके, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डेवलप किया था? इनेक, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक था, इसको किसने डिज़ाइन किया था? फर्स्ट इज वॉन न्यूमन, सेकंड इज जोसेफ एम जैकवर्ड, थर्ड ऑप्शन इज प्रेस्पर एरेक्ट एंड जॉन मोचली एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबोव। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है, आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। प्रेस्पर एरेक्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचली ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक को डेवलप किया था। इनेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इनेक जो था, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज। पहला कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की थी वो कौन सा कंप्यूटर था? ये क्वेश्चन में देखो एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडसेक, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एडवेक, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मार्क फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एसीई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडसेक। एडसेक की क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, ये फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती हैं, आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एडवेक की क्या फुल फॉर्म है, एडसेक की क्या फुल फॉर्म है। ओके, मार्क फर्स्ट सबका पता होना चाहिए। ओके, तो मार्क फर्स्ट हमारे पास क्या है? मार्क फर्स्ट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए ऑप्शन में। मार्क फर्स्ट पहला हमारे पास ऑपरेटिंग मशीन थी जो एग्जीक्यूट करती थी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटेशन। बहुत सारी कैलकुलेशंस को, लंबी लंबी जो लॉन्ग कैलकुलेशंस होती थी उनको ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती थी। ओके, देन हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th है कि नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन इज एडवेक, सेकंड इज एडसेक, थर्ड इज यूनेक, फोर्थ इज एडवेक एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? आप भी इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके जितने भी सॉल्व हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके कितने ठीक क्वेश्चन हुए, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आप इन सब क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। ओके, तो 18th का कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यूनेक। यूनेक क्या है? यूनेक पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यूनेक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कौन सा है? पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतने एमसीक्यूज़ रखते हैं। आई होप ये एमसीक्यू सारे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप आई होप सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं ये जेकेसीएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बार बार इनको
अच्छे से देखिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। ओके, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।